तो दोस्तों मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं बकरी वाला। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बकरी में प्रॉफिट होता है या नहीं, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और किस तरीके से बकरी का जो फार्म होता है वो किस तरीके से हम बनाएं। छोटे लेवल की बात कर रहा हूं मैं, नहीं कि बड़े लेवल की बात कर रहा हूं। जो कि जिनके पास में थोड़े बहुत पैसे हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या इतने से भी 1 लाख से भी बकरी फार्म स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों तो आज के वीडियो में आप बने रहिए और देखिए अंत तक और पूरा वीडियो को समझिए। उससे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों बकरी फार्म में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके का बकरी फार्म हमारा होना चाहिए। छोटे लेवल की 1 लाख में बकरी फार्म हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बकरी फार्म अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आपके पास में घर पे 1-2 बकरी रहती है, सिर्फ उतना ही है, अगर आप उसको फार्म में चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें इस पर बात करेंगे। तो आप स्टार्टिंग सबसे पहले आता है कि बकरी के लाने से पहले बकरी का शेड बनाना। और बकरी का शेड तब बनाना कि आपको जब पता हो कि हम कितनी बकरियों से हमें स्टार्ट करना है और 2, 4, 5 साल में कितना तक जाना है। 5 साल का कम से कम लिमिट होना चाहिए कि 5 साल में हम बकरी फार्म तक कितना क्वांटिटी में जा सकते हैं, कम से कम उतना तक का आपको फार्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे छोटे लेवल से, यानी कि मतलब कम पैसों में किस तरीके से बनाया जाए। तो बकरी फार्म बनाने के लिए दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कैटेगरी नहीं रखें, क्योंकि घर पे जो बकरियां 2, 4, 5 रहती हैं वो बांध कर रहती हैं, उनको देखने वाले कोई पर्सनल एक नहीं होते हैं, सारे घर के लोग देखते हैं, तो वो नहीं चलेगा इसके अंदर। उसको दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि मैं इस वजह से बोल रहा हूँ उसको निकालने के लिए, उस पर ज़्यादा जोर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हमारे घर पर भी बकरियां रहती थी और हमने भी बकरी फार्म स्टार्ट किया और 1.5 साल में मैंने दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखा, डिफरेंस मैंने देखा और महसूस किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी जब शुरू करें तो दिमाग में बैठा रहता है कि अरे मैंने भी तो बकरी पाला है, तो क्या हो गया, ये 2 महीने पाला है घर पे, उसको 20 कर देना है, यही फ़र्क होगा ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए इस चीज़ को कि 2 और 20 को पालने में एक जैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब 2 रहती थी ना घर पे तो थोड़ा बहुत कुछ बीमार हल्का फुल्का भी दिखती थी तो उसका इलाज घर पर भी हो जाता था आराम से, बिना कोई दवाओं का, और उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जब 20 हो जाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन हल्की सी बीमार है कि नहीं है, इतना भी ध्यान नहीं दे पाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप एकदम बकरी फार्म करने से पहले निकाल दीजिए कि हमने 2 पाला है तो 20 भी पाल लेंगे, इसको निकाल दीजिए। ये बकरी फार्म अलग है और घर पे बकरी पालना 2-4 अलग है। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब सबसे पहले आपको बकरी लाना है, प्रेग्नेंट बकरियां लानी हैं। और ब्लैक बंगाल से करना चाहते हैं तो प्रेग्नेंट बकरियां ही मिलेंगी आपको, 90% प्रेग्नेंट बकरियां मिलेंगे। तो आप प्रेग्नेंट बकरियां लेकर आते हैं तो प्रेग्नेंट बकरियों के लिए अलग बनाइए, और उनके जो किड्स आएंगे 2-3 महीने में आपके फार्म पे, उनके लिए अलग से आपको पहले से ही व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि कितना एरिया उनके लिए और उनका रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, उनको एक अलग। और प्लस में आप जो 1-2 ब्रीडर रखते हैं अपने फार्म पे तो उनको तो बिल्कुल ही अलग रखना है आपको, एकदम साथ में नहीं, बांध कर रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुला हुआ में बहुत परेशान करेगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांध कर रखेंगे, छोटे एरिया है तो बेहतर रहेगा कि आप उसको बांध कर रखा जाए। तो यहाँ से हो गया कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी को डिफाइन करिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी, 2-4 कैटेगरी बनाइए, उसमें सबको ब्रीडर को अलग, बच्चे के अलग, प्रेग्नेंट बकरियाँ अलग, और थोड़ी बहुत जो लड़ती हैं उनको अलग, यानी 3-4 कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा। सबसे पहले ये काम करना है शेड बनाते वक्त। बकरियाँ आप लेकर आ गए, 10 या 20 से आप स्टार्ट करिए। तो ये भी सवाल उठता है कि 10 बकरियों के लिए कितना ब्रीडर लग जाएगा, 10 से स्टार्ट करेंगे, 15 से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे तो लमसम आपको अगर 20 से कर रहे हैं तो 2 ब्रीडर की आवश्यकता पड़ेगी। एक ब्रीडर से भी काम हो सकता है, 10, 15, 20 तक में एक ब्रीडर से आप काम चला सकते हैं। लेकिन जब 15 क्रॉस कर जाती है, 20 तक आ जाती है, तो आप 2 ब्रीडर रख लें तो बेटर रहेगा। ब्रीडर आप कभी भी छोटा खरीदें, बड़ा नहीं खरीदें, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बड़ा जब खरीदेंगे आप तो उसमें क्या होगा कि पैसे आपके ज़्यादा लग जाएंगे, और छोटा खरीदेंगे आप कहीं से भी अगर छोटा ब्रीडर लेकर आते हैं तो 6 महीने साल भर में वो आपके एनवायरनमेंट में ढल जाएगी। तो ये बेनिफिट होगा आपको छोटा ब्रीडर ख़रीदने से। तो ये हो गया।
बकरी आप लेकर आ जाइए और घूम घूम कर बकरियां लेकर आइए। एक जगह से कभी भी बकरियां नहीं खरीदें और देखकर अच्छी अच्छी क्वालिटी की बकरियां लेकर आइए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। कमज़ोर बकरियां अपने फार्म पे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना लाएं, उससे ये इफेक्ट पड़ेगा ना कि उस पर मेहनत ज़्यादा पड़ेगा आपको, उसके वजह से दूसरी बकरियाँ बीमार पड़ेंगी। उस पर कम ध्यान देंगे तो दूसरी को, उस पर ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो दूसरे वाले पर कम ध्यान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बकरियाँ आप हेल्दी लेकर आएँ, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन हेल्दी बकरियाँ लेकर आएँ और उसको मेंटेन करते रह जाएं और क्योंकि बीमार ना पड़ने दें, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और उसके बाद एक सवाल और उठता है कि 1 लाख में बकरी फार्म स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, आप कर सकते हैं और कम से कम में ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि अगर फेल भी हो जाता है तो उससे आपको ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ और है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो प्लीज़ लोन लेकर बिज़नेस स्टार्टिंग में ना करें, जिससे आपका जो होगा इंटरेस्ट बढ़ता चल जाएगा और बाद में अगर बेनिफिट हुआ तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नुकसान झेलना पड़ गया तो उसमें फिर जाके आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि जो आपको कर्ज चुकाना रहेगा। तो लोन लेकर नहीं करें। आपके पास में अगर कम है तो कम ही से स्टार्ट करें और अपने एक्सपीरियंस को गेन करें। 1 लाख में बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। आप 10 बकरियां फीमेल मदर गॉट ले लो आप, यानी कि 5,000 भी उसको पकड़ लो तो 50,000 की आपकी फ़ीमेल मदर गॉट हो जाएंगी। और उसके बाद 10,000 के आसपास में एक ब्रीडर आप रख लो तो 60,000 हो गया। और बच गया आपका शेड वर्ड बनाने में, तो शेड वर्ड बनाने में थोड़ा सा कम ही स्टार्टिंग में खर्चा करो, जितना कम खर्च वाला सामान, जैसे कि मतलब लकड़ी का सामान यूज़ करो या फिर प्लास्टिक का सामान यूज़ करो, जो भी सामान आप यूज़ करो। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है तो मतलब कम से कम में यूज़ करने की आप शेड बनाने में कम से कम खर्चा करने पर ध्यान दो कि 20, 30, 40 हज़ार में आपका शेड तैयार हो जाए पूरा। और ऐसा बनाओ कि मतलब 1-2 साल तक आराम से उस पर चल जाए और उसके बाद फिर जाकर जैसे जैसे आपके पास बेनिफिट होगा तो उस पर फिर आगे आप बढ़ा सकते हो और अच्छी क्वालिटी का भी बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप एकदम बिल्कुल हाँ, मैं कहता हूँ कि 1 लाख में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको एज अ बिज़नेस लीजिए। और सीखने के लिए जहाँ तक बात है, ट्रेनिंग का भी बात आ जाता है इसके अंदर कि ट्रेनिंग लें कि ना लें, कहाँ से लें। तो ट्रेनिंग ज़रूरी है और कहाँ से लें ये आपको तय करना है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ट्रेनिंग लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, ट्रेनिंग अगर आप ले लेते हैं उसके बाद भी आपको एक एडवाइज़र, एक सलाहकार की ज़रूरत पड़ने वाली है कि जो कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं गाइड करता रहे। तो उसके लिए आपको बड़े फार्मर जो हैं 3, 4, 5 साल से जो बकरी फार्म कर रहे हैं उनसे जुड़िए। और बहुत सारे ऐसे जो हैं बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल इंसान जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। और भी तो जानकारी में अगर आपके पास में है तो उनसे जुड़ाव हमेशा रखिए और उनसे बातचीत करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो उनसे सलाह आप लेते रहिए, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपके लाइफ में ही एक एडवाइज़र ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। तो बकरी फार्म अगर आप कर रहे हैं तो बकरी फार्म के लिए बकरी फार्म के टाइप का ही गाइडर आपको चाहिए। तो इस तरीके से जो पहले से कर रहे हैं उनसे जुड़े रहिए। और कोई अगर डॉक्टर इस टाइप के हैं तो उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको थोड़े जैसे जैसे हो सके अपडेट देते रहें और कोई भी दिक्कत हो तो आपको बता सकें और आप उनसे बेझिझक पूछ सकें। तो ऐसा होना चाहिए। तो एक ये चीज़ हो गया, 1 लाख में आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बकरी फार्म में बेनिफिट है कि नहीं इस पर बात करें दोस्तों, बेनिफिट बहुत ही है। और जितना लेवल आप बढ़ा सकते हैं उतना लेवल बढ़ा सकते हैं, इसमें कमा सकते हैं। लेकिन आपको शुरू में घबराना नहीं है। स्टार्टिंग प्रोसेस में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और आराम से काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे बकरियों को मोर्टेलिटी से कैसे बचाया जा सके और बीमार होने से बचाया जा सके। अगर इस पर आप काम कर लिए तो बकरी फार्म ऐसे ही सक्सेस हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जोड़ने की बात है, अगर आपने 10 लेकर आए तो 10 तो 2-3 महीने में बच्चे ही आपको दे देंगे। तो 10 वो बच्चे दे दिए और उसके बाद फिर जाके 6 महीने के बाद फिर बच्चे देंगे। अगर ब्लैक बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने के बाद फिर जाके वो बच्चे दे दिए। तो अगर एक बच्चे अगर पकड़ लेते हैं कि एक बच्चे स्टार्टिंग में 10 बच्चे बचेंगे आपको, फिर उसके अगला प्रोसेस 6 महीने के बाद आपको 10 बच्चे बचेंगे। तो यानी कि 10-10 20 बच्चे आपके हो जाएंगे 6-2-8 महीना में। 8 से 9 महीना में आपके पास में 20 किड्स आराम से बच जाएंगे। मॉडलिटी हो गया और जो भी हो गया सब कुछ काट छाट के बता रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बंगाल 3-4-2 से तो कम देते ही नहीं। कभी कदार ऐसा होता है जब एक बच्चे देती हैं। तो यानी कि आपके पास 20 हो गए 8 से 9 महीने में। तो कितने कम में भी अगर उसको आप बेच लेते हैं 1 साल के बाद, 1 साल तक रखने के बाद में, तो
5,000 से नीचे तो एकदम नहीं बिकने वाला है अगर फीमेल है तो। और मेल है तो मैं कहता हूँ 8-10 अगर कुर्बानी के लिए अगर तैयार कर देते हैं तो 10-12 यानी कि एवरेज एक पकड़ ले तो 10 के करीब में आराम से मिल जाता है 1 साल में कुर्बानी वाले बकरे का। तो आपको 20 अगर आ गए, 10 फीमेल है 10 मेल है, तो 10 का अगर आप बेच देते हैं 10,000 भी पकड़ लीजिए आप, तो यानी कि 10 दहा के 1 लाख आराम से ईज़िली हो सकता है 1 साल के बाद में। 1 साल के बाद में नहीं, 2 महीने इधर और 1.5 साल के आसपास में 1 लाख उधर से आ जाएगा और 10 के 50,000 मतलब 1.5 लाख के आसपास में, यानी कि 1.5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बिल्कुल ही वसूल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 बकरियों से भी करते हैं तो वो आपका वसूल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद फिर तो आपको बकरियां हो गए, ब्रीडर हो गए, 10 बकरियां और 1 ब्रीडर आपके घर का फ्री का हो गया। और उसके बाद जितना कमाएंगे आप वो एक्स्ट्रा कमाएंगे, उसका फिर जाके कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें यह है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं और थोड़ा सा ढिलाई दे देते हैं। इसके वजह से आपको थोड़ी सी भी बकरियों में कोई भी प्रॉब्लम होगा उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत उसका इलाज करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा बाबू मैया जैसा पालना पड़ेगा स्टार्टिंग में दोस्तों। और स्टार्टिंग में ये भी होता है कि बच्चे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं बचेंगे आपके पास में तो फिर फार्म आगे बढ़ नहीं सकता है। तो किड्स के लिए तो स्पेशल अच्छा जितना हो सके अच्छे क्वालिटी का बनाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि किड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। 1.5 साल में आपका ये पूरा वसूल हो जाएगा। आदमी चाहे तो 10 अगर बकरियाँ रखते हैं आप और 1 ब्रीडर रखते हैं तो आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फिर आपको आदमी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि टाइमिंग का, इसमें बात कर लें कि बकरियों को कितना टाइम दें हम कि जिसके वजह से हमारा मैनेजमेंट हो जाए। तो ये एक आप 10 बकरियां और 1 ब्रीडर से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको समझिए कि एक पार्ट टाइम जॉब हो गया। एक पार्ट टाइम जॉब के लिए कितना समय देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सुबह में 10 बकरियां और 1 ब्रीडर आप इससे स्टार्ट करते हैं तो सुबह का आपको 1 से 2 घंटा टाइमिंग लगेगा और दोपहर में 1 घंटा का ज़रूर टाइम मैं बोलूँगा, आधा 1 घंटा का ज़रूर टाइम लगेगा और शाम में फिर जाके 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। यानी कि 3 टाइम आपको यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि दोपहर का मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आप सुबह में आप बकरियों को सब कुछ दाना पानी देकर पानी वानी पिलाकर अगर आप जाएंगे तो दोपहर में आपको फिर से पानी की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप एक ऐसा प्रोसेस बना देते हो कि इनको खाना मैं एक बार डाल दूँ जो कि दिन भर चल सके और पानी का व्यवस्था इस तरीके से बना दूँ कि वो दिन भर आराम से पी सके, आपको मैनुअली पिलाना ना पड़े, तो सिर्फ जाकर सुबह में टाइम लगेगा और शाम का टाइम लगेगा। यानी कि 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम, 2-2 घंटा अगर पकड़ लें तो 4 घंटे का आपका पार्ट टाइम जॉब ये हो सकता है, आप साइड से कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप इसको पार्ट टाइम जॉब की ही तरह करें, क्योंकि फुल टाइम तक मत करें। 1 साल 1.5 साल आप इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह करें, उसके बाद आप इसको फुल जॉब की तरफ से फुल जॉब की तरह कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पार्ट टाइम इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसके अलावा, क्योंकि यहाँ 1.5 साल तक आपको कोई बेनिफिट आने वाला नहीं है। आपने लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है वो समझिए कि आप मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से फिर जाकर हमको 1.5 साल तक बाद मिलने वाला है उसका फल। तो उसके लिए 1.5 साल तक आपको इसको पार्ट टाइम करना है। उसके बाद आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, अलग से साइड से आप इनकम अपना बनाते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा फुल डिपेंडेंट स्टार्टिंग से इस पर अगर निर्भर हो जाएंगे तो नहीं चलने वाला है। आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होके या फिर जाके थोड़ा सा अंदर से मतलब टूट कर आप इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करें, 1.5 साल तक इसको सिर्फ 4 घंटे का पार्ट टाइम जॉब पकड़ें और करें, और उसके 1.5 साल के बाद आप इसको फुल टाइम तक अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि फुल टाइम ले जाना है कि नहीं ले जाना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।